तो चलिए जानते हैं कि हम लोग बीओई पीजी का फॉर्म जो है कैसे भरेंगे। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है बीयू सबौर। बीयू सबौर को आप जब सर्च करेंगे तो बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी करके इंटरफेस आएगा। उसी पे लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से जो है आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे न्यू लिखा हुआ दिख रहा होगा, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। लिंक फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी है, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जब तो यहाँ पे तुरंत जो है भाग जाता है, इसीलिए आपको जल्दी क्लिक करना है लिंक फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। उस पर जो है आपको क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है और नीचे में आपका है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो वही कैंडिडेट साइन इन करेंगे नीचे में जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको जो नया न्यू स्टूडेंट है कैंडिडेट से उसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जाना है, मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना है या फिर पीएचडी डिग्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के बाद या सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कर देना आई हैव डाउनलोडेड जो भी आपका उसका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जब उस पर आप आई हैव डाउनलोडेड पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस प्रकार से जो है इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि आर यू पास्ड और फ्रॉम एक्रीडिएटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आप जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम उसको यस या नो कर देना है। ठीक है, ठीक है, एक्रीडिएटेड है कि नहीं है। उसके बाद आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका नेम या यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नाम को भरना है। ठीक है, उसको भरने के बाद आपको नीचे में क्या करना है, मोबाइल नंबर भरना है। ठीक है, इसको भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद ओटीपी सेंड ओटीपी कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भर लेते हैं सही से। जैसे कि मैं बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सौर भागलपुर में पढ़ रहा हूँ, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद आपका नंबर डाल दीजिए। उसके बाद सेंड ओटीपी करने के बाद आप जो भी आपका ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखेगा डोमिसाइल। उसके बाद बहुत सारा आपको दिख रहा होगा एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, ये बहुत सारा जो चीज़ दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अधिकतर से अधिकतर कोर्स चूज करना है। जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्रोनॉमी चूज करते हैं, यदि आपका रैंक जो है कि 1 से 10 के बीच नहीं रहा, तो यदि आप एग्रोनॉमी चूज कर लेंगे तो और किसी दूसरा सब्जेक्ट को चूज नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रोनॉमी दिया जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट आपको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है बीसी सेलेक्ट कर लें और जो मैक्सिमम कोर्सेज है उसको सेलेक्ट करने का प्रयास करें। ताकि मान लीजिए एग्रीकल्चर आपको एग्रोनॉमी में नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आपको एंटोमोलॉजी में मिल जाए, पोस्ट हार्वेस्ट में मिल जाए, फ्रूट साइंस में मिल जाए, वेजिटेबल साइंस में मिल जाए, या और किसी अन्य सब्जेक्ट आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जिस जिस अब सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं उसको क्या करें, चूज़ कर लें। जैसे मैं हमको जो अच्छा लगा, जिसमें हमको इंटरेस्ट था, हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है अपना कैटेगरी चूज़ कर लें कि आप किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, उसके बाद आप सबमिट कर दें। तो सबमिट करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो है सारा लिस्ट जो आ जाएगा आपके पास, एक फॉर्मेट आ जाएगा सब कुछ भरने का। जैसे कि कास्ट भरना है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स भरना है। ठीक है, तो सारा इस प्रकार से फॉर्मेट आ जाएगा। जो जो आपको मांगा जाएगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, सारा जो भी होगा आप वहाँ पे फॉर्म जो है पूरी तरीक़ा से फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कास्ट था तो मैंने कास्ट डाल दिया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को फिलअप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद जो है आप यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक होता है जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस जनरली जो आपका आधार कार्ड में रहता है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, जहाँ आपका ओरिजिनल घर है वहाँ आप भरेंगे। और एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है कि जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहीं आप रह रहे हैं तो सेम एज अबव कर दीजिएगा, तो वो नीचे में भी भर करके आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपका वर्तमान एड्रेस कहीं और है और आप अभी रह रहे हैं कोई कहीं और, तो आप वो मतलब तो आपको दूसरा एड्रेस भरना होगा। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे भर देंगे। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस होगा।
और जो है कि यहाँ पे भरने के बाद हम लोग अब चलेंगे आगे और देखेंगे कि जो है आगे क्या क्या प्रक्रिया आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो उसके उसके बाद हम बाद जो लोग है देखेंगे कि एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी या बोर्ड यहाँ बोर्ड पूछ मांग रहा रहा है है, या ठीक फिर है, टेंथ का। यूनिवर्सिटी। तो हम तो लोग आपको भर बिहार देना है हम जो टेंथ है बिहार बोर्ड से किए बोर्ड हैं, से तो पास किए हैं, बिहार बोर्ड ट्वेल्थ यहाँ पे किस बोर्ड डाल से दे रहे पास हैं, किए, ठीक तो है। मेरा बिहार उसके बोर्ड बाद यहाँ भर दिया। बैचलर डिग्री उसके कहाँ बाद से लिए नीचे हैं, तो है बैचलर बैचलर डिग्री डिग्री, तो अभी जो है हम बैचलर बीएससी डिग्री में कहाँ से कर रहे थे, जहाँ से बिहार आप पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चरल ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वो आप यूनिवर्सिटी का वहाँ नाम पे मांग क्या रहा है, तो करना आप है, आपको यूनिवर्सिटी फिलअप का कर नाम दे देना है, सकते ठीक हैं, है। बिहार तो एग्रीकल्चरल। यूनिवर्सिटी भरने के बाद जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे भर दिया। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या भर देना है आपको जो है, जैसे कि मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हमारा एग्ज़ाम करवाता है, तो मैंने उसका नाम फॉर्म फिलअप कर दिया है, भर दिया है। उसके बाद नीचे में भी हम सेम सेम है तो वहीं पे भरेंगे। और जो यूनिवर्सिटी पहले भरे थे बैचलर डिग्री में, तो नीचे में आपको क्या कर देना है जो है, आपको कॉलेज का नाम भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर्स डाल देना है कि किस वर्ष आप जो है टेंथ बोर्ड पास किए हैं, ठीक है। आपका जो है मार्क्स कितना आया, टोटल जो है कि मार्क्स कितना था, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है क्या करना है कि आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने जो है फिलअप कर लिया है। और कब हम लोगों ने मैंने पास किया था वही हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, भर दिए हैं। उसके बाद आपको जो है इधर आना है, तो ठीक है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो उसके बाद आपको भरना है, क्या क्या भरना है कि आप कौन सा डिवीज़न से पास किए हो, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं या किसी डिवीज़न से पास किए हैं, तो वहाँ आपको क्या करना है, जनरली डिवीज़न भर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया तो मैंने वहाँ पर भर दिया फर्स्ट डिवीज़न, फिर हम लोग भर देंगे, नीचे में भी भर देंगे। उसके बाद आपको जो भरना है सब्जेक्ट, जैसे कि आपका टेंथ में क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट था, जनरली जो बिहार बोर्ड से रहते हैं उनका क्या क्या रहता है, मैथ रहता है, हिंदी रहता है, साइंस रहता है, सोशल साइंस रहता है, संस्कृत रहता है। तो ये सारे विषय को वहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे में आप लोग भरेंगे कि जिस जिस सब्जेक्ट से आपने ट्वेल्थ किया उस सब्जेक्ट से भी क्या करेंगे, आप लोग फॉर्म भर देंगे, ठीक है। उसके बाद भर देने के बाद, सारा भर देने के बाद क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। नीचे में देखिए आपको 0% दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने अपीयरिंग में कर दिया है, तो यहाँ पे आपको कुछ भरने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आई हैव ऑलरेडी, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और सबमिट करने के बाद जो एक बार आपको सारा चीज़ देख लेना है, ठीक है, कि कुछ छूट तो नहीं गया है या कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस मिलेंगे, जिसमें आपको कहा जाएगा कि फ़ोटो और अपना फ़ोटो और एक आपका जो है सिग्नेचर का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है। और अपलोड करते समय ये ध्यान रखना है कि फ़ोटो जो है आपका ज़्यादा MB में ना हो। तो देखिए इस प्रकार से जो आपका पहले आ रहा था, ठीक है, 18 तारीख से पहले इस प्रकार से कुछ एरर आ रहा था, लेकिन अभी जो है सुधार कर दिया गया है, ठीक है। तभी सुधार करने की वजह से आपको इस प्रकार से फ़ोटो जो है आपका सबमिट हो जाएगा। तो फ़ोटो सबमिट करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो है 15 से 200 KB के बीच में ही आपको क्या करना है, फ़ोटो फाइल अपलोड करना है। और वो इमेज जो होना चाहिए आपका JPG में होना चाहिए, ठीक है, तभी क्या करेगा आपका अपलोड होगा, ठीक है। और ये KB का जो है आप ध्यान रखिएगा कि 15 से 200 KB के बीच में आपको क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। तो ये एरर जो है 20 मई जो आज है, तो मैं 20 मई को वीडियो बना रहा हूँ, तो 20 मई को क्या हो चुका है, ये जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि लॉगिन ID हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन ID मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी चीज़ आपके पास आ जाएगी सबमिट करने के बाद। तो सबमिट करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। योर फॉर्म, देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि जो है पेमेंट का, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेमेंट का कोई ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो पेमेंट का ऑप्शन में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सबमिट द एप्लीकेशन फ्रॉम पेमेंट बिटवीन 1 जून टू 9 जून। तो आपको कब से कब तक सबमिट करना है कि अभी नहीं ले रहा पेमेंट। पेमेंट जो है 1 जून से लेकर के 9 जून के बीच में पेमेंट लेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।